एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजू डिवाइन जर्नी। जय माता दी आप सभी को। आपको पता है प्रातःकाल जल्दी उठकर अब नहा धोकर दिन की शुरुआत करते हैं। वैसे ही मैं भी दिन की शुरुआत नहा धोकर पूजा पाठ करके ही करती हूँ। मेरी पूजा की शुरुआत दुर्गा चालीसा से होती है। दुर्गा चालीसा बोलते हैं पहले, उसके बाद दुर्गा कवच का पाठ करते हैं। बोलते हैं कि दुर्गा कवच का पाठ करने से सारे जो भी दुख दर्द होते हैं वो दूर हो जाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। आज के जर्नी व्लॉग में अपन जाएंगे सहारनपुर से जोधपुर, जो कि मैंने पूजा पाठ करके सब नाश्ता वास्ता कर लिया और कार में बैठ गए हैं। कार से जो भी सहारनपुर से जोधपुर जाने का जो समय है, कितने घंटे लगते हैं वो मैं आपको बता दूं कि ये 14 से 15 घंटे लेता है। तो हमने सुबह स्टार्टिंग 6 बजे से हम रवाना हो गए हैं सुबह से। और पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैं राजस्थान में जोधपुर में रहती हूँ। तो अब जो भी समर वेकेशन आया हुआ है, छुट्टियाँ, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो हमें जोधपुर वहीं एंजॉय करेंगे। जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियों में जब समर वेकेशन होता है, विंटर वेकेशन होता है, यही समय होता है जब हम नेटिव प्लेस की विज़िट कर सके। तो मैं आपको नेटिव प्लेस की विज़िट बताऊंगी, वहाँ पे क्या क्या हुआ और फुल डे कैसे टाइम स्पेंड होता है। अभी तो हम कार में बैठे हैं, उसमें थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। यह सहारनपुर का अपना लोकेशन है। और देखो आप, सहारनपुर में जो गन्ने हैं और गन्ने के खेत बहुत ज़्यादा यहाँ बोए जाते हैं। और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि आपने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। आगे ही ऐसे सपोर्ट करते रहना। और आप इस जो समर वेकेशन है, बच्चों की छुट्टियों में आप कहाँ जा रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। पर मुझे सबसे बेस्ट वही प्लेस लगता है जहाँ हमारे फैमिली और परिवार वाले रहते हैं। आज मैं आपको मेरी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस कराऊँगी। ये दोनों मेरे चुन्नू मुन्नू हैं। फाइनली हम रुक गए हैं बाटा झिलमिल ढाबा। यहाँ हम रुक गए हैं क्योंकि थोड़ी 2-3 घंटे हो गए हैं लॉन्ग ड्राइव करते हुए। तो थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और थोड़ी रेस्ट भी क्योंकि बच्चों के साथ जो लॉन्ग ड्राइव है अपन रेगुलर लगातार नहीं कर सकते। कंटिन्यू अगर करेंगे तो बच्चे बोर हो जाते हैं और बच्चे को जो वॉमिटिंग की है वो भी समस्या स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ा 3-4 घंटे बाद रुकना ही सही रहता है। हमने यहाँ सिंपल सैंडविच खाया है और फिर वहाँ से रवाना हो गए। मेरे बच्चे जो हैं वो बोल रहे थे कि मम्मा देखो इतनी बड़ी जायंट जो सिगरेट है ये कौन पी रहा है। तो आप ही बता दीजिए ये कौन सी टाइप की सिगरेट है और ये वाकई में सिगरेट है या नहीं। जो बच्चे हैं आपको पता ही है, बच्चे मन के सच्चे हैं, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। अब मैं आपको इस डिवाइन जर्नी में एक मिनी जैसलमेर की आपको एक झलक दिखाऊंगी। हम रुके तो नहीं थे बट मैंने वीडियो ही बना लिया था जहाँ कैमल राइडिंग हो रही थी और जो राजस्थानी डिशेस हैं, दाल बाटी चूरमा, आइसक्रीम और झूले वगैरह, और जो राइडिंग है यहाँ पे दोहरे हैं। और हमें एक बीच में स्टॉपेज रखना पड़ा जहाँ एक कुछ फंक्शन है हमें बच्चों के लिए जो अटेंड करना था, इसलिए हम यहाँ पे रुके हुए हैं बीच में ही। कोई बात नहीं, जाओ जाओ मम। हम वापस रवाना हो गए हैं। और देखो बच्चे जो भी सोलर फैन ये चल रहा था, जो सोलर की एनर्जी से चल रहा था, इसको लेके बैठ गए हैं ताकि धूप में करते तो चलता है और छाया में लाते ही ये बंद हो जाता है। अगर आप कभी राजस्थान में विजिट करो तो जैसलमेर में दोहरे जो होते हैं वहाँ जाके ज़रूर विजिट करें। जो जैसलमेर में हैं दोहरे बहुत ही ऊंचे ऊंचे टीले और वहाँ कैमल राइडिंग बहुत ही फेमस होती है। मैं आपको ये दोहरे वाला जो सीन है पूरा लाइव बताती, पर हमारे पास टाइम नहीं था। अगर हम टाइम यहाँ स्पेंड कर देंगे तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा, फिर आपको 11-12 बज जाएगी, इसलिए हमने बस जस्ट वीडियो ही बनाया है। यहाँ मिट्टी के दोहरे जो होते हैं वो बहुत ही फेमस है। तो यहाँ जगह जगह झूले के और ये जो अपने कैमल राइडिंग है वो जगह जगह हो रही थी। एंड एज़ यू नो मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं। उनको ड्राइविंग बहुत ही ज़्यादा पसंद है और लॉन्ग ड्राइव ऐसे कई जगह जैसे अयोध्या है, छोटी छोटी जो ट्रिप है वो करते रहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉपेज था वो कैथल हवेली। हवेली तो ऐसा नाम ही इसका, बट ये एक रेस्टोरेंट ही था जहाँ हमने थोड़ी सी स्नैक्स पार्टी करी थी। लाइक 4 o'clock हो गए थे तो थोड़े से मंचूरियन और चाय कॉफ़ी पी थी।
हवेली के पास ही जो कैमल राइडिंग हो रही थी, तो मैंने थोड़ा इसका वीडियो बनाया था, आप देख लीजिए। एक कपल देखो जो कैमल के ऊपर राइड कर रहा है और उसका भी वीडियो बनाया मैंने। राजस्थान के जो जैसलमेर में प्रसिद्ध दोरे होते हैं, उनमें कौन सी टाइप की मिट्टी पाई जाती है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं और बच्चों ने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। ये हमारा नेटिव प्लेस का हाउस है, गांव वाला। मतलब इतनी लॉन्ग ड्राइव के बाद घर पहुंचने के बाद इतना अच्छा सुकून मिल रहा था कि जैसे पता नहीं क्या हासिल कर लिया हो। ये ऊपर स्टेज है और ऊपर रूम है, और बाहर जो है आज यहाँ फिर शाम के टाइम कीर्तन का प्रोग्राम रखा गया। बहुत सारी लेडीज़ें इकट्ठा हो गई थी, हम भी डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या चाय नाश्ता होना चाहिए। यहाँ देखो लेडीज़ आ गई, स्टार्ट हो गया है। तो घर में बहुत ज़्यादा जगह है, पर लेडीज़ का पता नहीं कितनी लेडीज़ आ सकती है, तो बाहर ही प्रोग्राम रख दिया और बाहर बहुत अच्छी हवा भी चल रही थी। और यहाँ जो गाँव है, राजस्थान में गाँव है, तो गाँव में लेडीज़ ज़्यादा बाहर नहीं जाती है, तो यही तो मैंने बस ऐसे ही वीडियो बनाया है। जो यहाँ मेरी और हमारे फैमिली वाले सारे कीर्तन कर रहे हैं। मेरे छोटे वाले बच्चे को भी बाहर जाना था, क्योंकि बाहर कीर्तन के साथ साइड में बच्चे खेल रहे थे, तो उसको वहाँ देखना था। अब जब घर में कीर्तन होता है तो गाइस जो दीपक होता है वो बहुत ही लंबे समय तक दीपक जलता रहना चाहिए। तो उसमें आपको बहुत बड़ी बातें लेनी है और बहुत सारा घी डालकर बड़े दिया मिट्टी के दिए में करना है, ताकि जितने तक अपना जो कीर्तन हो रहा है और तब तक ये दिया जोत दिया जाना चाहिए। देखो मेरी चाय बनाने की बारी आ गई है। भगोने में मैंने लेडीज़ के लिए चाय बनाई और 2 फीकी चाय का ऑर्डर आया था और कॉफ़ी का भी ऑर्डर आया था। कीर्तन वाले लेडीज़ को सबको चाय वाय पिला के प्रसाद दे के उनको विदा कर दिया, और हम भी फिर लास्ट फाइनल स्टेज पे सब काम करके फिर हमारी सुबह से शाम तक की जर्नी मैंने आपको बता दी। और आपको मेरा वीडियो और मेरी डिवाइन जर्नी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं आगे ही करते रहें ना। और 11 बज गए थे, 11 साढ़े 11 हो गए थे वो सब कीर्तन वीर्तन होने के बाद, और 12 बज गए। 12 बजे के बाद हमने छोटे बेटे का जो बर्थडे है उसका सेलिब्रेशन किया। शॉर्टकट में ही किया, क्योंकि रात को तो आपको पता है केक कट कर ले। बस केक कटिंग के साथ इसका सेलिब्रेट किया बर्थडे। और बाय बाय, टाटा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।